हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं गौतम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रतिशत के बारे में। अब पहला टॉपिक है, तो आज चलिए बोर्ड पे चलते हैं। तो क्या कह रहा है कि प्रतिशत प्रतिशत में है, ठीक है। अब कह रहा है प्रतिशत के प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, ठीक है। यही हम टॉपिक लेकर आए हैं। तो क्या होगा कि प्रतिशत, इसका सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र होगा प्रतिशत कमी, यानी कि कमी बराबर क्या होता है 100 गुने प्रतिशत कमी अब बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी। क्या होता है? प्रतिशत कमी। अगर प्रतिशत वृद्धि दिया रहे तो क्या करेंगे? 100 गुने प्रतिशत वृद्धि कर देंगे, ठीक है। और नीचे 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि, यही इसका सूत्र होता है। तो आज हम किसकी बात करेंगे? इसके बारे में। तो क्या हो जाएगा? प्रतिशत यानी कि 100 गुने प्रतिशत कमी और बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी। तो पहला प्रश्न, तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या कर रहा है कि राम की आय मोहन की आय से 10% कम है। क्या है? कम है। अब कह रहा है तो मोहन की आय राम की आय से कितना अधिक है। तो क्या करेंगे? मोहन की आय, क्या करेंगे? मोहन की आय बराबर क्या हो जाएगा? क्या बताए थे कि 100 माइनस, अगर कमी रहे तो 100 गुने प्रतिशत कमी हो जाता है, ठीक है। अब बटे में क्या हो जाएगा? 100 माइनस प्रतिशत कमी, ठीक है। तो नहीं बन जाएगा 100 माइनस, यानी 100 गुने 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब बटे 100 माइनस 10, यानी कि हो जाएगा 100 गुने 10 अब बटे 90, यानी 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया और इससे भागा इससे, यानी कि 11.1/9 हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि चाय का मूल्य 20% घट गया हो। क्या हुआ हो? 20% घट गया। तो ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले से व्यय में, यानी पहले व्यय से कितना प्रतिशत अधिक चाय प्राप्त करेगा, ठीक है। क्या कहेगा कि पहले से व्यय में कितना अधिक, यानी कितना प्रतिशत अधिक चाय प्राप्त करेगा, ठीक है। ठीक है, तो चाय का प्रतिशत बराबर क्या होगा? यानी घट रहा है तो 100 गुने कमी हो जाएगा प्रतिशत कमी अब बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी, इसमें भी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? कितना है? 20%, तो हो गया 20, यानी कि बराबर में क्या हो जाएगा? 100 गुने 20 अब बटे 100 माइनस 20, यानी कि 100 गुने 20 हो गया 80, ठीक। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 दूना 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, यानी 25%, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है 2 अंकों के गुणनफल में एक अंक 30% कम हो तो दूसरे अंक में, यानी कि 30% कम हो तो दूसरे अंक में कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो, ठीक, प्राप्त हो। क्या है? प्राप्त हो। तो तो क्या हो जाएगा?
प्राप्त अंक। ठीक है, तो इसका क्या क्या सूत्र बताए थे कि 100 गुने क्या हो जाएगा, कितना कमी है, प्रतिशत कमी हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा 100 और माइनस प्रतिशत कमी, तो कितना दिया हुआ है 30% कमी, तो इसको हम कर लेंगे 100 गुने 30%। ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा 100 माइनस 30 हो जाएगा ना, तो ये हो गया कितना, ये हो गया 300 हो गया, और ये नीचे कितना हो गया 70। ठीक है, ये 3000 हो जाएगा, 3 जीरो हो गया, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, क्या हो गया ये 300 अब बटे 7, यानी हो जाएगा कितना 7 चौक 28 और 2 सदुनी 14 6, यानी कि 42.6 बटे 7। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 42.6 बटे 7%। आ गया, थैंक यू। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कार का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। कितना कम है 20%। तो बताइए कि उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए। क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो और ना हानि। तो क्या हो जाएगा, कार का क्या हो जाएगा, कार का प्रतिशत। ठीक है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, कितना कमी हो रहा है 20%। तो वही सूत्र लगाएंगे 100 गुने हानि प्रतिशत यानी कमी, प्रतिशत कमी अब बटे 100 और माइनस प्रतिशत कमी, यही लगाएंगे, इसमें भी यही लगेगा। तो क्या हो जाएगा, तो 100 गुने 20 कितना 20% है, और इसमें 100 और माइनस 20 यानी कि 100 गुने 20 और बटे 80। फिर वही 2 चौक 8 और 25 चौका 100, यानी कि 25%। कह रहा है कि अगर वह 25 कितने अधिक में बेचे, कितना प्रतिशत, यानी कि वह 25% अधिक में बेचे न, तो ना लाभ होगा और ना हानि। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि रोहन की लंबाई रोहित की लंबाई से, यानी रोहित की लंबाई से 50%। प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि रोहन की लंबाई रोहित की लंबाई से 50% कम है। तो बताइए कि रोहित सोहन से कितना प्रतिशत लंबा है। रोहित सोहन से कितना प्रतिशत लंबा है। तो रोहित की लंबाई यानी प्रतिशत में, तो इसका भी सूत्र वही होगा कि हो जाएगा क्या 100 और गुने प्रतिशत कमी कम है। ठीक है, अब बटे क्या हो जाएगा 100 और माइनस कमी प्रतिशत कमी, तो इसका क्या हो जाएगा, लिख लेंगे 100 बटे 100 और गुने कितना है 50 है, अब बटे 100 यानी कि 100 और माइनस 50, तो नहीं हो जाएगा 100 और गुने 50 और बटे 50। ठीक है, 50 से 50 कट गया, यानी कि 100% लंबा है। ठीक।